गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ की एनालिसिस करेंगे कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 अधिकारियों को निलंबित क्यों करा है। इन 3 अधिकारियों में एक एयरफोर्स के कमांडर हैं, एक विंग कमांडर हैं और एक स्क्वाड्रन लीडर हैं जिन्हें निलंबित करा गया है। उससे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई और इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो पेन और कॉपी अपने साथ में लेकर बैठिए, जो कि फैक्ट्स आपके वनडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएफ की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर पूछे कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयर चीफ मार्शल पूछे तो विवेक राम चौधरी जी हैं। अगर कमांडर इन चीफ पूछे मतलब कि तीनों सेनाओं को हेड कौन करता है और एयरफोर्स इंक्लूडेड है उसमें, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू कमांडर इन चीफ है। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इन 3 अधिकारियों को क्यों निलंबित किया है। कारण है दोस्तों कि 9 मार्च 2022 को भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होती है और पाकिस्तान में जाकर गिरती है। याद रखिएगा यह मिसफायर हुई थी और कहाँ गिरती है, पाकिस्तान में। अगर आपसे पूछे कि कहाँ से चली थी तो भारत के हरियाणा के सिरसा से चली थी। 261 किलोमीटर की दूरी तय करी थी इसने। कितने? 261 किलोमीटर की दूरी तय करी थी ब्रह्मोस मिसाइल ने और पाकिस्तान के मियां चन्नू में गिरती है। दोस्तों आप इसे नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। इस घटना से, चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, तो इस घटना से पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। और दोस्तों यह 7 मिनट में केवल 261 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पाकिस्तान का कोई रडार इसे कैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ पे और अधिक खलबली मच जाती है। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि यह क्या है, परमाणु बम भी अपने साथ ले जा सकती है। आईएएफ द्वारा यह जो कदम लिया गया था, किस चीज़ का? जांच का, कि जांच करा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, वह बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि अगर उस मिसाइल में वारहेड लगा होता या फिर वो उसमें जो होता है बम इत्यादि लगे होते और जाकर गिरती तो पाकिस्तान में तो बुरा हाल होता ही। दोनों देशों के बीच पहले से ही खटपट चल रही है और खटपट बढ़ जाती। समझने वाली बात यह है कि यह मिसफायर हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। जांच समिति का कहना है कि यह मिसफायर हुई थी और गलती से चली थी। परंतु सोचिए, अगर यह मिसफायर हुई थी तो जरूरी थोड़ी था कि यह पाकिस्तान में ही जाए। हो सकता था कि यह इंडिया के किसी हिस्से में गिर जाए तो वहाँ पर भी यह तबाही मचा सकती थी। यही कारण है दोस्तों कि आईएएफ द्वारा यह कदम उठाया गया है और इंडियन एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को निलंबित करा गया है। क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स के 3 अधिकारियों ने जो वहाँ पे अधिकारी तैनात थे उनके देख रेख में यह हुआ है, तो उन्हें यह ध्यान देना चाहिए था कि ऐसा ना हो, क्योंकि यह मिसफायर हुआ है। इस घटना के कारण जब यह घटना घटी तो पाकिस्तान ने क्या करा, आपत्ति। भाई कोई भी देश में अगर मिसाइल गिरती है तो वो तो आपत्ति दर्ज कराएगा, विरोध करने लगा। जब यह बात भारतीय रक्षा मंत्रालय को पता चली तो राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में यह बात उठाई और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करी और उच्च स्तरीय जांच को स्वीकार किया गया और उस जांच में यह रिपोर्ट निकली कि हाँ, यह मिसफायर से पाकिस्तान के मियां चन्नू में, याद रखिएगा मियां चन्नू में, हरियाणा के सिरसा से 261 किलोमीटर की दूरी। ये फैक्ट्स हैं दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। मिसाइल गिरी है, मिसफायर हुई थी। इसी भविष्य में ऐसे ना हो, मतलब कि ये दोस्तों न्यूक्लियर कैपेबल है, ये आपको ध्यान रखना है, और वो भी ब्रह्मोस मिसाइल है। तो भविष्य में ऐसे दोबारा कदम न उठाए जाएं या फिर मिसफायर न हो, सभी अधिकारी सचेत रहें, इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है। अब आइए दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझते हैं। याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसकी वर्तमान गति 2.8 मैक है, जो साउंड की गति की लगभग 3 गुनी है। मतलब समझ रहे हैं,
यह साउंड की गति से, जो हम लोग बोल रहे हैं उसकी गति के भी 3 गुने रफ्तार से चलती है। इसीलिए उसने 7 मिनट में 261 किलोमीटर की दूरी तय करी और किसी को पता तक नहीं चला, पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। जब मियाँ चन्नू में गिरती है, वहाँ पर गिरने से वहाँ पर जो बिल्डिंग है वह ब्लास्ट कर जाता है, बिना वार हेड के यह उसका हाल होता है। तब सोचिए कि यह मिसाइल कितनी खतरनाक है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल किसकी मदद से बनाया गया है, तो इसका निर्माण भारत रूस ने मिलकर करा है। पूछेगा ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन 2 नदियों पर पड़ा है, जो कि पूछेगा ही, तो याद रखिएगा भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका परीक्षण DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। यह ब्रह्मोस मिसाइल का है, लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल का अभी उन्नत, मतलब इससे थोड़ा सा और इसका रेंज बढ़ गया है, उसका परीक्षण विशाखापट्टनम से करा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह पहली मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की पहली मिसाइल है जिसका कार्यकाल स्वदेशी तकनीक की सहायता से 10 से 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब इसमें चेंजेस किए गए हैं और यह मिसाइल अन्य भारत की मिसाइलों से इसकी जो एज है वह 10 से 15 साल तक और बढ़ गई है। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस क्या है? एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, देखिए क्रूज मिसाइल की खासियत यह होती है कि वह आकार में बहुत छोटे होते हैं और उन्हें आसानी से, मतलब मारने से पहले उन्हें आसानी से कहीं पर भी छुपा कर ले जाया जा सकता है। ये हल्के होते हैं, ठीक है, और इन्हें ले जाने में आसानी होती है, ये आपको याद रखना है। क्रूज मिसाइल सतह के समानांतर चलते हैं और उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। मतलब 100 में समझिए 100% इनका निशाना सटीक होता है। किनका? क्रूज मिसाइल का। और ब्रह्मोस जो होता है दोस्तों, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह जल थल वायु कहीं से भी मार कर सकती है। यह भारत द्वारा निर्माण किया गया एक क्रांतिकारी परिवर्तन है भारतीय सेना में, ये आपको याद रखना है। मतलब इससे भारत की शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। समझिए इसकी पावर को। यही कारण है कि जो बहुत सारे कंट्री है, फिलीपींस हैं, जो साउथ आसियान की कंट्री हैं, बहुत सारे मांग रहे हैं, क्योंकि चाइना से उनका विवाद चल रहा है। और ब्रह्मोस अगर क्रूज मिसाइल उनके पास आ जाता है तो कुछ नहीं तो धमकाने के लिए ही तो हो जाएगा कि हमारे पास भारत की बनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो कि रडार के भी संपर्क में नहीं आती है, रडार भी उसे कैच नहीं कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रूज मिसाइल दोस्तों क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं और यह कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। यह सतह के समानांतर चलते हैं और इनका निशाना बहुत ही सटीक होता है। देखिए क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह पारंपरिक बम को ले जाते हैं, साधारण बम को, लेकिन यह आपको याद रखना है कि यह परमाणु बम भी ले जा सकते हैं। मतलब यह न्यूक्लियर कैपेबल भी है ब्रह्मोस मिसाइल। इसी कारण से भारतीय सेना के जो 3 अधिकारी हैं उन पर निलंबन करा गया है, क्योंकि यह मिसाइल दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। अगर इस मिसाइल, मान जाइए कि अगर इसमें वार हेड लगा होता और चल जाती, तो याद रखिएगा जहां चलती पाकिस्तान को वहां नाश कर देती। अगर ब्रह्मोस मिसाइल चलने के कारण ऐसा होता, समझ जाइए कि दोस्तों वार होना तय था। तो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों पर जो जांच बैठी है दोस्तों, वो अत्यंत ही भारतीय सेना द्वारा करी गई अत्यंत ही सराहनीय कार्य है, जिससे भारतीय सेना में जो भी अधिकारी इस समय कार्य करेंगे वह सजग रहेंगे कि ऐसी गलती न हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की हम लोगों की एनालिसिस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।